ये कैसा अंत था मेरे जीवन का? मेरे सपनों और मेरे लक्ष्य का? मेरे माता पिता के सपने और मेरी चाहत अब तक अधूरी है। मुझे दोबारा जन्म लेना होगा। उन अधूरी आशाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे इस धरती पर दोबारा आना ही होगा। मैं आऊंगी। मैं वापस आऊंगी। किसने भेजा है तुम्हें? किसके आदेश पे तुमने ये दुस्साहस का प्रदर्शन किया? ले जाओ इन्हें, इनके सर मुंडवा दो। पता चल जाएगा किसके दास है। संभवतः तुम ठीक हो ना? रानी, आप ठीक है ना? आप क्यों मेरी बात नहीं मानती? आप पेट से हैं, ऐसे में पहले ही ऊपर से इतनी कठिन यात्रा का प्रवास, और अब मैं आपकी सुरक्षा दुगनी कर दूंगा। तुम पुरुष होके मेरी दशा कभी नहीं समझ सकोगे, सो प्रयत्न भी मत करो। मैं केवल रानी नहीं, महारानी चामुंडी वंशज, महारानी संभविजा हूं। मेरी यात्रा मेरे साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए आवश्यक थी, और मैं अपनी गर्भावस्था में भी किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहती। क्या सोचेगी मेरे अंदर पल रही मेरी संतान? क्या सोचेगी इस द्रविड़ राज्य की भावी रानी की उसकी अम्मा उसकी रक्षा भी करने योग्य नहीं? मत भूलो, मेरी यही कन्या कल आर्यों पे राज करेगी। किसके भेजे हत्यारे हैं ये? कुंभल देश की रानी भासिनी के। क्या? लेकिन उसे तो आपने उसी के राज्य से बहिष्कृत कर दिया था। भासनी ने मुझे इस साम्राज्य की रानी मानने से मना कर दिया था, और मैंने उसको जीवन दान देके उसे केवल उसके देश से बहिष्कृत किया था। कोई बात नहीं, उसकी मृत्यु जब आनी होगी तब आएगी।
मरना तो उसे मेरे हाथों ही होगा। महारानी, मुझे नहीं लगता कि रानी भासिनी ने अकेले ही इस षड्यंत्र की योजना बनाई होगी। जानती हूँ, द्रविड़ साम्राज्य को छोटे छोटे राज्यों में बांटकर क्या भासनी जैसे लोग नर्मदा पार आर्यों से लड़ सकते हैं? आर्यों से अपनी भूमि वापस लेना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और 200 साल पहले रानी देवसेना ने भी इसी उद्देश्य के लिए अपना जीवन त्याग दिया था। उनकी वीरता की कहानी तो हम सब द्रविड़ बचपन से सुनते आ रहे हैं। द्रविड़ शक्ति का रूप थी रानी देवसेना। परंतु ये कोई नहीं जानता महारानी कि वरुण देव और देवसेना में पहले किसने किसको मारा था। मुझे पूरा विश्वास है कि रानी देवसेना ने ही उस आर्य को मृत्यु दी होगी, क्योंकि देवसेना जैसी कोई वीरांगना हो ही नहीं सकती। अवश्य, परंतु एक प्रश्न है जो सदैव मुझे व्याकुल करता है। क्या यह सत्य है कि उन दोनों की मृत्यु के बाद हमने अपना भविष्य सिक्का उछालन से तय किया था? क्या यह सत्य है महारानी? या ये कटु सत्य है। यही तय हुआ था कि यदि आर्य हारे तो वे वापस लौट जाएंगे, और यदि द्रविड़ हारे तो उन्हें नर्मदा से दक्षिण में जाके रहना होगा। परंतु इतना बड़ा निर्णय, वो भी इस तरह? इनकी पूज्य हाहुमा नहीं आई? गुप्तचरों से पता चला कि वो कहीं ध्यान लगाए बैठी। पता था मुझे कि वो नहीं आएगी। वो वृद्धा अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करेगी मुद्रा उच्छालन क्रिया में। पुरोहित, क्या आपने हमारा भविष्य सोच समझकर दांव पे लगाया है? आर्यवर्त का सपना पूरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। या दौतिर्मा या परमा या मध्यमेन्द्र सुष्मित्रास्ति तविराशु वृत्त हत्ते वीन अभिष्य वाजे मरहत्र उग्र। ओम ह्रीम ब्रह्मारी ब्रह्मरा नमः। ओम ह्रीम ब्रह्मारी ब्रह्मा नमः। काम क्रीम क्रोम, काम क्रीम क्रोम।
छल से। उन्हें पता था कि हाहुमा की दिव्य शक्ति के होते हुए हमें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए उनके गुरु अग्निमित्र ने भंवरा मंत्र का प्रयोग करके हाहुमा की साधना को भंग कर दिया। वो जीते, पर छल से। ओम ह्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। ओम ह्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। ओम ह्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। काम क्रीं क्रों, ग्राम क्रीं क्रों, ग्राम क्रीं क्रों, श्राम श्रीं श्रों। ओम ह्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। काम क्रीं क्रों, ग्राम क्रीं क्रों। ओम ह्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। 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 कानां क्रीं क्रों, ग्राम क्रीं क्रों। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।